हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हम आपके साथ ऑलरेडी जूनियर कलर के लिए प्रेपरेशन के लिए आपके साथ जुड़े हुए हैं, तो धीरे धीरे मैं आपको धीरे धीरे करके सिलेबस का हर एक चीज़ आपको डिस्कस करवाऊंगा, जिसमें बैंकिंग के एग्जाम में सबसे महत्वपूर्ण होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघाती समीकरण। ये आपको दिख भी रही होगी पीछे जो मैंने लिखा है। हम इसे जानने की कोशिश करेंगे आखिरकार ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या और इससे सवाल कैसा आता है। हालांकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सभी भली भांति जानते भी हैं और आपको सॉल्व करनी भी आती है, लेकिन बैंकिंग के एग्जाम में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं, दो दो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आपके एग्जाम में आती है। इस तरीके से दो स्टेटमेंट देता है, ये स्टेटमेंट 1 है और ये स्टेटमेंट 2 है। दो स्टेटमेंट यानी दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक साथ आती है। फिर उसके हिसाब से पूछता है इनके बीच में रिलेशन क्या है। देखो, इसमें x है और इसमें y है। फिर पूछता है रिलेशन, क्या x y से बड़ा है, क्या x y से छोटा है, क्या x बड़ा है और बराबर है y के, या फिर x छोटा है और बराबर है y के, या अगर x y के बराबर हुआ तो नो रिलेशन। यानी आपको इन्हें सॉल्व करके इनमें से एक आंसर मार्क करना होगा। लेकिन आखिरकार ये ऑप्शन कैसे दिए हुए हैं, आज तक आपने ऐसे ऑप्शन नहीं देखे होंगे, लेकिन बैंकिंग के एग्जाम में ऑप्शन ऐसे ही आते हैं। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हैं। तो आप सभी जानते होंगे कि इसे कैसे सॉल्व करते हैं। बस ध्यान से मेरी बात को समझो और देखो मैं कैसे सॉल्व करता हूं। वही चीज आपने फिर आने वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अप्लाई करनी है। आज मैं जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रहा हूं ये बहुत ही आसान है, सिंपल है, ताकि आप इसे देखें और कर सके। धीरे धीरे मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लेवल बढ़ाऊंगा और आपको एग्जाम का वो लेवल बताऊंगा जो एग्जाम में आता है। ये बहुत ही आसान आज मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूं ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है ना। तो आइए, जब कभी भी हम किन्हीं दो व्यक्तियों के बीच उनकी आयु का या उनकी सैलरी का या किसी भी दो आदमियों के बीच जब भी कोई कंपैरिजन करते हैं, तो हम कंपैरिजन क्या करेंगे। मान लीजिए एक आदमी ए है, एक आदमी बी है। ठीक है भाई, एक आदमी ए है, एक आदमी बी है। मान लीजिए ये 100 रुपए कमाता है और ये कितने कमाता है, 120। तो आप ये कह सकते हैं ए जो है बी से कम कमाता है, या तो आप ये कह सकते हैं कि ए बी से क्या करता है, कम कमाता है, या कह सकते हैं बी ए से ज्यादा कमाता है। और क्या पॉसिबिलिटी है, और ये हो सकता है कि अगर ए कमाता है तो बी कितना कमाता होगा, 90। भाई यही हो सकता है कि भाई या तो ए ज्यादा कमाए या तो बी ज्यादा कमाए, या तो फिर ऐसा हो सकता है कि दोनों क्या कमाए, बराबर। ठीक है। तो अगर अगर 100 ए कमा रहा है, 120 बी कमा रहा है, तो उसका मतलब क्या हुआ, ए कम कमा रहा है 120 से। दूसरा दूसरे अगर आप कंडीशन देखेंगे तो ए ज्यादा कमा रहा है बी से। तीसरी कंडीशन देखेंगे तो क्या आ गया, इक्वल कमा रहा है। तो यानी किन्हीं भी दो व्यक्तियों के गुणों की यदि चर्चा की जाए तो हम क्या कह सकते हैं, हमारे पास तीन तरह के साइन आते हैं। या तो कम कमाएगा, या तो ज्यादा कमाएगा, या तो क्या कमाएगा, बराबर कमाएगा। क्या इसके अलावा कोई चौथी पॉसिबिलिटी है, नहीं है। चौथी पॉसिबिलिटी आपके पास नहीं है, लेकिन यहां पर है। ये क्या है मैं इसको आगे बताऊंगा। अमूमन दो व्यक्तियों के बीच में तुलना करने पर यही तीन कंडीशन देखने पर सामने आती है। आइए शुरू करते हैं अब अगला। ये मैंने आपको समझाया कि क्या होता है, सिंबल्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, हालांकि पता भी होगा। आइए सवाल को शुरू करते हैं और इन ऑप्शन के हिसाब से सवाल कैसे करते हैं वो सिखाता हूं। स्टेटमेंट नंबर 1 उठा दो सबसे पहले। जब मैं स्टेटमेंट नंबर 1 उठाऊंगा तो 2 एकम 2, यानी मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां देखो 2x² माइनस 3x+1 इक्वल टू कितना हो गया, 0। ठीक बात है। अब मुझे इस बीच के ऐसे टुकड़े करने हैं जो फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करने पर आएगा उस हिसाब से। तो यहां पर कितना है, -3x, 2 एकम कितना हो गया, 2, 2 एकम कितना हो गया, 2। तो मुझे अगर मुझे 3x को तोड़ना है तो मैं कैसे तोड़ूंगा, तो आप बोलेंगे सर हम तोड़ेंगे इसको -2 में और किस में, -1 में। भाई ठीक बात है, यही तो दो आंसर आएंगे, -2 और -1 ही तो आएगा ना, -2 -1। अब आंसर लाने के लिए सिंबल पलट दो तो कितना आ गया, 2 और 1, 2 और 1। कुछ समझेंगे कि ये कैसे हुआ। भाई जैसे आप बच्चों की तरह करते हैं वैसे हम एग्जाम में सॉल्व नहीं करते, हम डायरेक्टली यहां से टुकड़े देखेंगे। 2 एकम 2 और 2 को 1 में जोड़ने पर 3 आता है, तो पहले के आंसर क्या आ गया, 2 और 1, यानी x की दो वैल्यूज आई, 2 और 1। अब निकालते हैं y की वैल्यू। ध्यान से देखो,
2y² माइनस 5y प्लस 3 इक्वल्स टू कितना 0। अब इस -5y के क्या करने हैं, इसके भी ऐसे टुकड़े करो जिनको गुणा करने पर 5y को ऐसे तोड़ो जिनको गुणा करने पर 6 आए और प्लस करने पर 5 आए। तो -3 और -2 आप बोलेंगे बिल्कुल सही सर, -3 और -2, क्योंकि -3 और -2 ही बन के कितना बनेगा 5 और 3 दूनी कितना बन जाएगा 6। और आंसर लाने के लिए इनके सिंबल्स को पलट दिया जाएगा तो कितना आएगा 3 और 2। अब ध्यान से मेरी बात समझना, ये सब करना आपको आता है। अब इनमें से ऑप्शन क्या होगा वो देखो। अब देखो ध्यान से, x की वैल्यू 2 है, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू कितनी है 3। तो 2 क्या है 3 से बड़ा है क्या छोटा है। तो आप बोलेंगे अगर मैं 2 से 3 की तरफ जाऊं और 2 से 2 को देखूं तो क्या पा रहे हो आप, ये देखो मैं यहां पे कर देता हूं एक x और इस तरफ लिख देता हूं y। x की वैल्यू कितनी है 2, तो y की वैल्यू कितनी आई, तो y की वैल्यू 3 आई। तो 2 3 से क्या है बड़ा है कि छोटा है, तो आप बोलेंगे सर 2 3 से छोटा है। ऐसे ही 2 को 2 के साथ देखो, 2 के कैसा है बराबर, ठीक है। यहां से अभी 2 चीजें आ रही है। अब फिर से देखो x 1 है और ये कितना है 3, तो यानी 1 छोटा है 3 से। और फिर से कंपेयर करो, दोनों के साथ कंपेयर करना है, x 1 है और यहाँ पे कितना है 2, तो 1 छोटा है 2 से, 1 छोटा है 2 से। यानी आपने यहां पर एक बात तो तय क्लियर दिख रही है, कैसे करना फिर सुनो ध्यान से। x की वैल्यू से y की दोनों वैल्यू को कंपेयर करो, जैसे मैंने यहां किया, छोटा है बड़ा है वो लगा दो, फिर x की दूसरी वैल्यू से भी दोनों को कंपेयर करो और सिंबल देखो। आपने क्या देखा, x y से छोटा 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 और बराबर आ रहा है, तो ऐसा कहां लिखा है, तो ऑप्शन नंबर डी में लिखा है। ये लिखा है कि नहीं लिखा है, x छोटा भी है और बराबर भी है y के। हाँ देखो x छोटा है, x छोटा है, x छोटा है, लेकिन x बराबर भी है। दैट मींस ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर होगा। क्या मेरी बात आपको समझ में आई। चलिए एक सवाल मैं आपके सामने और देता हूं, आई थिंक आप समझ चुके होंगे। फिर से देखो, अगर समझ में नहीं आया दूसरा सवाल करवा के दिखाता हूं, धीरे धीरे आप सीख जाएंगे। जस्ट कंपेयर करना है x और y की वैल्यूज को। एक और सवाल करवा देता हूं, सवाल है x² प्लस 21x प्लस 110 इक्वल्स टू कितना 0। सेकंड है y² प्लस 17y प्लस 72। सॉल्व करना सभी को आता है, बिल्कुल। आइए इक्वेशन नंबर फर्स्ट को सॉल्व कर लेते हैं। तो मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट को लिखता हूं, तो 21x प्लस कितना हो गया 110 इक्वल्स टू 0। जल्दी से इसके टुकड़े बताओ क्या आएंगे। 110 एकम 110। अब आपको ऐसे टुकड़े ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पर 110 आए और प्लस करने पर कितना आए 21। 10 इंटू 11, 10 और 11 110 और प्लस करने पर 21। तो ध्यान से देखो, मैं कह सकता हूं कि एक टुकड़ा 10 का होगा और एक टुकड़ा 11 का होगा। प्लस है तो दोनों के साथ प्लस है, लेकिन उत्तर आने के लिए हम सिंबल को क्या कर देते हैं चेंज। तो हमने क्या देखा, यहां से फिर देखो x और y, x की एक वैल्यू 10 आई -10 और एक वैल्यू -11 और -11 आई, दो वैल्यूज आ गई। समझ में आया कैसे किया भाई। जो टुकड़े आप यहां पर बनाते हैं उसके सिंबल बदल दिए जाते हैं, ठीक है। अब देखो y का स्क्वायर प्लस 17y प्लस 72 इक्वल टू कितना 0। अब मुझे बताओ 17 को ऐसे तोड़ना है ताकि प्लस करने पर 17 आए दो फैक्टर में और मल्टीप्लाई करने पर 72। तो मुझे बताओ क्या होगा। पूरा नहीं करूंगा मैं क्योंकि हम एग्जाम दे रहे हैं। तो आप बोलेंगे सर 8 गुना 9 72 और 8 और 9 17, यानी प्लस के दोनों टुकड़े आए क्योंकि यहाँ पे प्लस लगा हुआ है। टुकड़े प्लस के क्यों आ रहे हैं, यहां से पता चलेगा कि टुकड़ा प्लस का आएगा कि माइनस का। इसलिए दोनों प्लस के लिए, क्योंकि यहाँ पे क्या लगा दोनों इक्वेशन में प्लस। अगर माइनस का होता तो मैं टुकड़े वो देता जिनको घटने पर ऐसी बात आती। तो उत्तर क्या हुआ, उत्तर आएगा सिंबल पलट के, तो यानी -8 -9 -8 -9 कर लो कंपेयर। -10 -8 से बड़ा है क्या छोटा है।
आप बोलेंगे छोटा है। -10 -8 से छोटा है, यानी -8 बड़ा होता है। -9 -10 से बड़ा है क्या छोटा है? -10 छोटा है -9 से। -11 -8 से कैसा है? छोटा है क्या बड़ा है? -8 बड़ा है, यानी 11 छोटा है। ठीक है, -11 और -9 में बड़ा कौन है? -9 बड़ा है, दैट मीन्स -11 छोटा है। आपने क्या देखा? एक्स वाई से छोटा है, छोटा है, छोटा है, छोटा है, तो छोटा है तो छोटा है, यानी ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का क्या हो गया? बिल्कुल सही आंसर हो गया। क्या मेरी बात समझ में आई? क्या मेरी बात समझ में आई? सिंपल सी बात है, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना जरूर आता होगा। मैं वो पुराने मेथड से नहीं कर रहा, एक्स माना फिर 10x जमा 11x लिखा, फिर x बाहर निकाला, फिर दोनों को इक्वेट किया, वो बच्चे करते हैं, वो आप वैसा एग्जाम नहीं दे रहे हैं। सीधा टुकड़े देखो, सिंबल पलट दो, सीधा टुकड़े देखो, सिंबल पलट दो, और यहाँ पे x और y के साथ कंपेयर करो, छोटा है कि बड़ा है कि क्या है। जिस सिचुएशन में x बड़ा भी आ रहा है और x छोटा भी आ रहा है, सीधा आप ये मार्क कर देंगे नो रिलेशन, क्योंकि वहां पे एक चीज हो सकती है, या तो x बड़ा आएगा या तो बराबर आएगा। ऐसा नहीं हो सकता बड़ा भी आ रहा है छोटा भी आ रहा है, तो आपका डी ऑप्शन ही आंसर रहेगा। ठीक है, मेरी बात को समझ गए? जैसे यहाँ पे क्लियर पता चल गया कि x हर सिचुएशन में y के साथ कंपेयर करने पर छोटा आ रहा है। आई होप आप चीजों को समझ चुके होंगे। आज का सवाल बहुत ही सिंपल था, आसान इक्वेशन दी गई थी ताकि मैं आपको समझा सकूं कि जो ऑप्शन होते हैं इनको कैसे देखा जाता है, कैसे सॉल्व किया जाता है। आने वाले समय में थोड़े से अच्छे लेवल के सवाल आपको करवाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।